ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 8 तारीख के महावाक्य है। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमसे ये कहा कि बच्चे, जैसे मैं गाइड हूँ ना, मैं सबको रास्ता दिखाता हूँ, ऐसे तुम मेरे बच्चे भी क्या बनो, सबको रास्ता दिखाने वाले बनो। फिर आगे बाबा ने कहा मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं, मुक्ति का राज भी खोल दिया गया है मुरलियों के थ्रू। ठीक है। फिर बाबा ने ये ड्रामा के राज पे भी समझाया कि बच्चे, ये ड्रामा का राज ऐसा है कि इसमें ना तो कोई ऐड हो सकता और ना ही कोई इससे छूट सकता। ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो चल रहा है ये बहुत प्लानिंग से है, यानी कि एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू। सब कुछ पहले से प्री प्लान है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कुछ करें ही ना। ठीक है ना। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं कल्प आकर तुमको बादशाही देता हूँ। फिर बाबा ने आज माताओं से बातचीत की है, माताओं को भी बाबा ने समझाया। बाबा बोले फिर बच्चे देखो, तुमको ना अब क्या करना है, सब अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। बाबा ने कहा बच्चे, अपना हिसाब किताब अब बना मत लेना व्यर्थ में किसी से, अब चुकतो करने का समय है, समाप्त करने का समय है, बनाने का समय नहीं है। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ना, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताओ। घर कौन सा? परम धाम का रास्ता बताओ। बाबा बोले अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा अंधों की लाठी मतलब क्या है कि जो आत्माएं क्या है अपने जीवन से निराश हो चुकी हैं, जिनको लगता है कि हमारा जीवन अब व्यर्थ हो चुका है, उनको क्या करो, रास्ता दिखाओ। ठीक है। अच्छा, फिर प्रश्न बाबा ने क्या पूछा? बाबा ने प्रश्न पूछा, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? आंसर है ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता और ना ही कोई कम हो सकता। जैसे कि मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल से भी समझाया है कि आप कितना ही चाह लें किसी को अपनी जीवन से निकालना या किसी की जीवन में आना, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका पार्ट नहीं है उसके साथ। ठीक है। जिस दिन आपका पार्ट उसके जीवन से पूरा हो जाएगा, या तो आप हट जाओगे या वो हट जाएगा। तो आज बाबा यही बता रहे हैं कि इसमें कोई कम नहीं हो सकता, ना कोई ऐड हो सकता। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं, यानी कि मृत्यु और जन्म के चक्कर में, बाबा कहे हाँ कुछ समय के लिए, वो भी कब? एक तो सतयुग में और जब तक थोड़ी देर परम धाम में बैठे हैं। लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल नहीं छूट सकता। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक बार जिसका जन्म हो गया है सृष्टि पे, मनुष्य सृष्टि पे, वापस वो ऊपर की ओर नहीं जा सकता। ठीक है। चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इतना हो सकता है उनकी तपस्या से ये फल निकलेगा कि उसका जो जन्म है वो सहज दूसरे घर में हो जाएगा। ठीक है। कहीं उसके तपस्या की वजह से वो किसी साधु महात्मा या किसी और अच्छे घर में जन्म ले सकता है, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगमयुगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता ना कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को कोई पा नहीं सकता। जो जो जिस धर्म का होगा फिर उस धर्म में जाने वाले, बाबा ने कहा फिर उस धर्म में जाने वाले हैं, जिस धर्म का होगा उधर की तरफ जाएगा।
बौद्धी व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। बाबा ने बता दिया ना, क्योंकि ये ज्ञान नहीं प्राप्त किए। जब उनका धर्म स्थापक होता है तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने कहा कि जब धर्म स्थापन करने वाला है तभी तो समझाए सारी चीजें। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को नहीं जानते। बेहद का बाप मतलब क्या है इस वर्ड का? बेहद का बाप कौन है? शिव बाबा, ठीक है ना, यानी कि परमपिता शिव परमात्मा। बाबा ने कहा कि नहीं जानते। यह नाटकशाला मनुष्यों की हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने। निर्वाण धाम किसे कहते हैं? परम धाम को शांति धाम भी कहते हैं, परलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, आत्माओं की दुनिया भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है ना परम धाम के, वही बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थ करती है आत्मा निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता तो कोई नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने समझाया ना कैसे मिलता है मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। 2 दिन पहले ही मुरली में समझाया है। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैनी लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनकी रस्म रिवाज अपनी है, उनका अपना गुरु है जिनको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। तुम जानते हो ना हम पाठधारी हैं। इस ड्रामा में हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को भी नहीं पता। वो तो बाबा ने समझा दिया ना चीजें। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स में पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं रहती हैं उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। क्या कहा? जहाँ आत्माएं रहती हैं, यानी परमधाम को थोड़े कर्म क्षेत्र कहेंगे। वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेलपाल ही नहीं है। चुपचाप बाबा के साथ यानी अपने घर में हम बैठे रहते हैं। एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। पीपल के पत्ते पर कोई भला आ सकता है? एक चिड़िया का बच्चा तो आए ना पीपल के पत्ते पे, बच्चा मनुष्य का कैसे आएगा फिर? यानी श्री कृष्ण कैसे आएगा? अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सत्यवचन महाराज करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, बाप ही है। बाबा ने कहा कोई मुक्ति में, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब वो फिर आएगी। बाबा ने कहा देखो सब लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे। कोई कितना ही कर ले मेहनत, या कोई कितना ही सोच ले कि भाई क्या है हमारे घर में बच्चे का जन्म हो जाए या हमारे घर में ये लोग आ जाएं, लेकिन जिस आत्मा का जब से पाठ शुरू होगा वो तभी आएगी, चाहे वो बच्चे के रूप में आए, चाहे वो पति के रूप में आए, चाहे वो माँ बाप के रूप में आए, या वो रिश्ते नाते या पड़ोसी के रूप में आए, वो तभी आएगी जिस दिन से आपका पाठ शुरू होगा। बाबा ने कहा हर एक पाठधारी का पाठ तब फिर आएगा। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझता। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्यांत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। बाबा ने कहा तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, तुम इतना भी नहीं जानते तो क्या कहूँ तुम्हें। समझाने से भी समझते नहीं हैं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। बाबा बोले 84 लाख के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष की दे देते हैं।
यानी 84 लाख, कहते हैं ना 84 लाख योनियां, तो ऐसे कर देते हैं। फिर आगे क्या कहा, आगे कहा अभी तुम समझती हो ना बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी ना हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो तो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता, उस समय क्या है, सूर्यवंशी घराना होता है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को समझते हो ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं है। क्या है, जैसे भूत पूजा हो गई है गुड्डे गुड़ियाओं की, बिल्कुल बच्चों की भांति। बाबा ने कहा जिनकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या बस ऐसे ही। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाबा के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है ना, यानी शिव बाबा के बारे में। यह बाप है, पतित पावन लिबरेटर गाइड। हमको किससे छुड़ाते हैं, गंदगी से छुड़ाते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं। जैसे माँ होती है ना, बच्चा अगर गंदगी में गिर जाए तो उसको उठाएगी, साफ करेगी, ठीक है ना। तो बाबा भी हमको रोज रोज उठाते हैं। हम रोज गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम उठा रहे, बाबा हमको उठा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा वो नहीं उठाएगा, ठीक है ना। जैसे माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं ना, ठीक है जो करना है करो, तो फिर बाबा भी तो समझा ही रहे हैं ना। अभी तक तो बात समझ में आ रही है ना आपको, बाबा यही कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो ना, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। क्या कहा बाबा ने, कहा गाइड जो है ना तुमको भी बनना है, रास्ता तो दिखाओ। बाबा बोले देखो सबको रास्ता बताओ, तुम आत्मा वह परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की बायोग्राफी को, या ये कहें कि उनकी सत्यता को समझें। बाबा ने कहा उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम जानते हो ना हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेके शूद्र बने। बाप आगे शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ना। बाबा हमको ऊंचा उठाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। अब बुद्धि से काम लेना, कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। बाबा ने कहा कोई भी चीज काम में आएगी नहीं। अब जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ क्या होने लगेगा, यूजलेस होने लगेगा। यानी कि इनकी जो कीमत है ना वो समाप्त होने लगेगी, उसका कुछ रहेगा नहीं अस्तित्व। बाबा ने कहा सब कुछ बेकार होना है। कल भी बाबा ने कहा था वहां तो तुमको सब कुछ नया मिलेगा। बाबा ने कहा ये सारी पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब तुमको बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में सब नया रहेगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे वह जमीन पर फिर बेचते रहते हैं। बाबा को देखो सब पता है। बाबा ने कहा नहीं उठते तो जबरदस्ती उठा देते हैं ना, उनकी हटा देते हैं झुग्गी झोपड़ी। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह स्थायी सुखी नहीं है। बाबा ने कहा कंप्लीट तो कोई भी सुखी नहीं है। अगर सुख होता है तो क्यों कहते हैं सुख, वह कागविष्टा समान सुख है। सुख है तो ऐसे क्यों कहते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा शिव भगवान वाच, यानी शिव बाबा बोले हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पे कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो तुमको ज्ञान चिता पर बिठाते हो सब, तो तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो।
अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय के। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं पतित पावनों, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। बाप बच्चों को सुजाग कर रहे हैं, तुम घोर अंधियारे से सोंझरे में आए हो। कौन? हम बच्चे। बाबा ने क्या कहा? मैं क्या कर रहा हूं? तुमको सुजाग कर रहा हूं, जगा रहा हूं। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान आदि करने से हम पावन बनेंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होते हैं। पैसा थोड़ी ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना सस्ता अनाज था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, इसी वजह से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाबा बोले मेरे मीठे बच्चों, अब तुम पावन बन जाओ। देखो सतयुग के डे बाय डे बाबा सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। बाबा ने वहाँ की एजुकेशन के बारे में बता दिया है, बाबा ने वहाँ की ड्रेसेस के बारे में बता दिया है, महलों के बारे में बता दिया। ऐसे थोड़ी बता दिया है, लेके जाएंगे तभी तो बता रहे हैं। बाबा ने का युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से वो मुलम्मे की बन गई। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे भी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एज विश्व का, यह है आयरन एज। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो ना? क्या जानते हो? तुम जानते हो यहाँ के कितने महल माड़िया आदि कोई काम के नहीं आएंगे। बाबा ने कहा यहाँ कितने कोई महल बना ले, कुछ कर ले, कुछ काम में आने वाला नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें नष्ट होती चली जाएंगी। बाबा ने कहा कि देखो मेरे बच्चे हो ना, तुम समझ लो ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी ले लेते हैं उनसे, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना है, यहाँ कौड़ियां वहां हीरे। इसको कहा जाता आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, इसीलिए कहा गया है वंदे मातरम, ठीक है, जय माता दी। कभी वंदे पितरम नहीं कहा जाता, लेकिन रहस्य समझना है ना, वो कौन किसको कहा गया है, वो इसीलिए तो कहा गया है। बाबा ने कहा कि बच्चे भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, क्यों सबसे ज्यादा दुख भी माता ही उठाती हैं। पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए, कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भी करना, छोड़ना कुछ नहीं है। समझ रहे क्या कहा? कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। अब आप समझ लीजिए, जहाँ पे आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार के, वहाँ पे आपको सारे काम करने हैं टाइम से, और धंधा आदि नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? बाबा ये थोड़ी आपको मदद कर देगा। ये है कि जब आप बाबा को याद करेंगे तो आप सहज धन भी कमा पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं याद करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। बाबा ने कहा छोड़ना कुछ नहीं है, मैं तो तुमको सिर्फ कहता हूँ सब कुछ करते मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि आके हमको सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। कौन सा घर है? जरा एक सेकंड के लिए बुद्धि लेके जाओ, तुरंत निकलो बाहर, शरीर के भान से ऊपर की ओर चलो, एकदम रॉकेट की तरह उड़ी में आत्मा, और आकाश से पार और बिल्कुल परम धाम में अपने घर को देख के आओ। बाबा बैठा है, वापस नीचे आ गए एक सेकंड में, ठीक है। तो देख लिया घर, ऐसे ही देखना है। बाबा बोले जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अच्छा,
आगे बाबा ने कहा, तुम सबको ज्ञान चिता पर मैं बिठाया हूँ, बिठाते हो ना, तुम भी बिठाते हो सबको। सब हिसाब किताब चुकतो कर अब जाने वाले हैं, फिर नए सिरे तुम आएंगे। जितना तुम याद में रहेंगे ना उतना पवित्र बनेंगे और फिर उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि में लगाते रहते हैं, वो लगती रहती है, ये कहें कुछ भी। इसीलिए बाप ने कलश माताओं पे रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं बाबा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तुमको कितना ऊंचा उठा देता हूँ, महसूस करिए इस चीज को, भगवान ने बहुत ऊंचा उठाया है। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आवागमन से छूट जाए, छूट सकते हैं कि यानी आने जाने के चक्कर से, जन्म मरण के। बाबा बोले देखो ऐसा है। बाबा कहे हाँ, कुछ समय के लिए तुम बच्चे हो, ऑलराउंड, आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ठीक है। दूसरे जो वो मुक्ति धाम में रहते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो, ध्यान से सुनिए, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सकेंगे, ठीक है। बाबा ने कहा ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, तुमको तो ज्ञान से सदगति मिलती है ना। सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ रहता है। कोई कहते हैं हमको यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंद है, जाके पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। बाबा ने समझा दिया ना, सारी फिलॉसफी हमको समझा दी गई है। 2 से 3 बार मुरली दोबारा से अवश्य सुने, बाबा ने आज कुछ राज मुरली में खोल दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। क्या करना है? सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है, यानी सबको ज्ञान देना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं बाबा कि क्या करेंगे? धंधा आदि करते हुए भी याद में रहेंगे और सबको क्या करना है? याद दिलाएंगे। किसकी याद दिलाएंगे? अपनी याद दिलाएंगे, बाबा की याद दिलाएंगे, ठीक है। बाबा ने कहा सबको बाप की याद दिलाना। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरों को समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरों को समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना यानी बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे तुमको शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रहता है, बाप की याद और सेवा। अब यहाँ पे वानप्रस्थी हम सभी हैं, चाहे वो बूढ़ा है या वो जवान है, क्योंकि आत्मा तो थक चुकी है ना फाइनली। अब बाबा ने कहा तुमको सिर्फ एक ही काम, बाप की याद और सेवा, इसके सिवाय और कुछ भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। क्या कहा? निरंतर ये बैलेंस बना रहे, त्रिकालदर्शी बन के तीनों कालों का आपको ज्ञान दे दिया, सारी बातों को बुद्धि में रख के। बचपन यानी बचपना, यानी छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना यानी बचपना, तो इसको आप समाप्त करो, तभी कहेंगे वानप्रस्थी। तो स्लोगन है आज, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बाबा ने क्या कहा? सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो।
तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो ये कह रहे हैं कि अब बचपन के नाज नखरों को समाप्त कर दो। तो आपको चेकिंग ये करनी है कि छोटी छोटी बातों में परेशान होना यानी बचपन के नाज नखरे दिखाना, ऐसा तो नहीं करती मैं, और अगर नहीं करते तो बाबा को रिपोर्टिंग कर देना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।